रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आज हम आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बननी चाहिए, यानी कि हर क्वेश्चन के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बननी चाहिए। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने इतने क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उनके आंसर्स। वैसे तो हमने कमेंट्स बॉक्स में भी उनको रिप्लाई कर दिया है, लेकिन ये शेयर आपसे करना ज़रूरी है क्योंकि ये बड़े इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन हैं। एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मेरा मैकेनिकल इंजीनियर का वीज़ा आया है, क्या मेरे लिए भी नेवटेक करवाना ज़रूरी है? तो इसका आंसर है जो मैकेनिकल का वीज़ा आया है, मैकेनिकल इंजीनियर का वीज़ा है, उसके लिए आपकी डिग्री अटेस्टेशन होगी सऊदी एम्बेसी और सऊदी कल्चर से। उससे पहले मुफा होगा और IBCC होगा। ये सारी अटेस्टेशन होगी। ये अटेस्टेशन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पासपोर्ट और वीज़े के साथ एम्बेसी जमा होंगे और आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। आपको नेवटेक करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेवटेक टेक्नीशियन लेवल के वीज़े तक करवाना लाजमी है। आपके साथ शेयर करना ये बहुत ज़रूरी था। बड़े लोग इस अबहाम में हैं कि नेवटेक सब के ऊपर ही लागू हो गया, लेबर कैटेगरी के ऊपर नहीं हुआ, इंजीनियर्स और हाईली स्किल्ड पर्सनस के ऊपर नेवटेक लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मेरा वीज़ा इस्लामाबाद में आया है, वहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी है। मेरा ट्रैवल एजेंसी वाला कह रहा है कि तुम्हारा करैक्टर सर्टिफिकेट के बगैर ही वीज़ा लग जाएगा। तो भाई आपका जवाब ये है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में बगैर करैक्टर सर्टिफिकेट वीज़ा नहीं लग सकता, किसी सूरत नहीं लग सकता। सिमिलरली FRC के बगैर कराची एम्बेसी में वीज़ा नहीं लग सकता। अगर तो उसने आपको ये कहा है कि बगैर करैक्टर सर्टिफिकेट के आपका वीज़ा लगेगा, तो वो आपसे ना सिर्फ झूठ बोल रहा है बल्कि आपको आपके साथ फ्रॉड भी कर रहा है। ये दो बातें हैं, झूठ भी बोल रहा है और फ्रॉड भी कर रहा है। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें। फिर एक भाई ने कहा कि मैंने अपना प्रोटेक्टर करवाया है, प्रोटेक्टर करवाने के बाद मेरा कितने दिन बाद पासपोर्ट वापस आता है? तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, फिंगरप्रिंट आप किसी और शहर से करवा रहे हैं, वो सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट हुए प्रोटेक्टर के लिए। प्रोटेक्टर करवाती है एजेंसी, वो रैंडम किसी भी दिन करवा सकती है। फॉर एग्जांपल आपने जुमे वाले दिन करवाए हैं फिंगरप्रिंट, एजेंसी आपका सोमवार मंगल बुध किसी भी दिन आपका प्रोटेक्टर करवाती है। जिस दिन एजेंसी प्रोटेक्टर करवाती है उसी दिन प्रोटेक्टर ऑफिस से पासपोर्ट वापस मिलता है। ये बात ज़हन नशीन रखनी है कि जिस दिन प्रोटेक्टर होगा उसी दिन ही पासपोर्ट वापस मिलेगा। उसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है। जस्ट आपकी एजेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उन्होंने कितने दिनों में ये प्रोसेस वाइंड अप करना है। फिर एक भाई ने कहा कि मेरा वीज़ा, मैंने एक वीज़ा लिया, वीज़ा एक्सपायर हो गया, मैंने उसके ऊपर फिंगरप्रिंट करवा लिए, क्या मैं दूसरे वीज़े के ऊपर वही फिंगरप्रिंट चला सकता हूँ? तो इसकी दो कंडीशंस हैं। अगर तो आपका वीज़ा जो आपने फिंगरप्रिंट करवाए हैं, जिस वीज़े के ऊपर करवाए हैं, आया कि आपने वो वीज़ा स्टैंप करवा लिया है? अगर तो वीज़ा स्टैंप करवा लिए तो वो आपके बेकार हो गए, वो आपको दोबारा यूटिलाइज नहीं होंगे। अगर आपने वो वीज़ा यूटिलाइज नहीं किया और आपने वीज़ा चेंज कर रहे हैं, कोई और महीना का लगा रहे हैं, उसके साथ नया ही नंबर लगेगा। फिंगरप्रिंट जो है वो पहले वाले जो स्लिप्स है ना, वो पहले वाली यूज़ हो जाएंगी। ये कराची एम्बेसी की प्रैक्टिस में आपको बता रहा हूँ। कराची एम्बेसी में अगर आप वीज़ा चेंज कर रहे हैं तो फिंगरप्रिंट स्लिप नहीं बनवाने की एतमाद ऑफिस जाके ज़रूरत नहीं है। आपकी वही फिंगरप्रिंट स्लिप्स चल जाएंगी, लेकिन ई नंबर नया लगेगा। ये जहन में रखना है, नया ई नंबर लगेगा, नई फीस जमा होगी, नया सब कुछ होगा, सिर्फ स्लिप पुरानी आपकी यूटिलाइज हो जाएगी। फिर एक भाई ने कहा है कि जब तक हमारा ये कराची एम्बेसी का जो मामला है ये न्यूज़ में नहीं आता, तब तक लोग इसके ऊपर ना सिर्फ तवज्जो कम देंगे बल्कि हुकूमत को भी इसका पता नहीं चलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इसको ऑलरेडी न्यूज़ के ऊपर हाईलाइट किया जा चुका है। मुख्तलिफ एजेंसी, प्राचा एजेंसी कराची में प्यूपा चेयरमैन मुख्तलिफ ऑलरेडी न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यू और ये सारी चीज़ें बता चुके हैं। हर चैनल पे ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। ये नहीं कि चैनल्स पे डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि आजकल लोग न्यूज़ चैनल देखते कम है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ही देखते हैं जो भी होता है, अदरवाइज़ इनके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं है, इसीलिए ये इतना प्रॉपरली हाईलाइट नहीं हो पा रहा है। ये बड़े माइनर से लोग होते हैं जिन्होंने वीज़ा लगवाना होता है, जो इस वक्त क्राइसिस में है। सो तवज्जो ही किसी की नहीं है इसके ऊपर।
ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि न्यूज़ चैनल के ऊपर प्रॉपरली हर बुलेटिन में इसको हाईलाइट होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम में किसी भी एजेंसी होल्डर का इंटरव्यू करके उसको हाईलाइट कर दिया। फुल एंड फाइनल जो हमारे पास आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मेरा पासपोर्ट गुम गया है, अब मुझे वीज़ा लगवाना है और क्या करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका जब पासपोर्ट पुराने गुम जाते हैं, नया पासपोर्ट आप अप्लाई कर देते हैं, नए पासपोर्ट के ऊपर आपका वीज़ा नहीं लगता अनटिल अनलेस कि आपके पास पुराने पासपोर्ट ना हो, या पुराने पासपोर्ट होने चाहिए, या आप न्यूज़पेपर में ऐड देंगे कि मेरा 1 नंबर पासपोर्ट, 2 नंबर पासपोर्ट, ये दोनों पासपोर्ट नंबर की डिटेल देंगे, गुम गए हैं। एक FIR करवाएंगे, उसमें भी दोनों पासपोर्ट की डिटेल देंगे, ये गुम गए हैं। जो FIR होगी वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होगी, साथ न्यूज़पेपर लगेगा। ये सारी चीज़ें आपकी जो फाइल तैयार होगी वीज़ा स्टैंपिंग के लिए, एम्बेसी जाने के लिए, ये उसके साथ अटैच होंगी, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। रिपीट कर देता हूँ, आपका एक पासपोर्ट गुमा है तो उसकी डिटेल FIR के ऊपर आएगी, अगर 2 गुमे हैं तो दोनों की आएगी, अगर आपके प्रीवियस 3 पासपोर्ट ही नहीं है तो आपके तीनों पासपोर्ट की डिटेल FIR के ऊपर आएगी, सिमिलरली न्यूज़पेपर ऐड के ऊपर आएगी। ये आपकी जो वीज़ा स्टैंपिंग के लिए फाइल तैयार होगी उसके साथ लगेंगी, 7 लाख के ये एम्बेसी जाएंगी और फिर आपका ये वीज़ा स्टैंप होगा। ये तो थे आज के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो भी बन सकती थी, लेकिन हमने इनको डिटेल के साथ आपके साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस आप हमसे पूछते रहा करें, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आंसर भी देते रहेंगे। लिहाजा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी और मुफीद इन्फॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुँचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।